percent is two syllable words, which means out of 100. तो जब हम लिखेंगे 25%, it means 25 out of 100. जो सिंबल हम यूज करते हैं परसेंटेज के लिए इज ऑब्लिक और ये स्मॉल जीरोस। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इसको लिखेंगे 25 और ये परसेंटेज वाला सिंबल। हम इसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स भी यूज करते हैं, एक फ्रैक्शन और एक डेसिमल। तो 25 आउट ऑफ 100 मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 100 और डेसिमल में हमारे पास आ जाएगा 0.25। और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो 25 और 100 में हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है वो 25 है। तो दिस वुड बी इक्वल्स टू 1/4। तो 25% परसेंट सिंबल के साथ, डेसिमल के साथ और फ्रैक्शन, तीन डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास लिखा जाता है। तो डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करना तो आसान है, लेकिन फ्रैक्शन में समटाइम्स हमारे पास कैंसिलेशन फैक्टर्स हुए होते हैं, तो ये आइडिया नहीं होता कि इसको हमने परसेंटेज में कैसे से चेंज करना। तो इसके लिए हम इस प्रीवियस पॉइंट से ये ऑब्जर्व करते हैं कि 25 ओवर 100 इस एक्सप्रेशन में और इस फ्रैक्शन वाले एक्सप्रेशन में एक ही फर्क है, वो ये कि यहाँ परसेंट सिंबल है और यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है। इट मीन्स के परसेंट सिंबल जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय 1/100। तो जब हमारे पास कोई फ्रैक्शन आएगी और हमें उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम ये डिनोमिनेटर में 100 पर रिड्यूस करें ताकि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाए परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 3/8 हमारे पास है, इसको हमने चेंज करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 100 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं और साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जब कैंसिल आउट हो कॉमन फैक्टर्स तो हमारे पास 3/8 ही रहे, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास परसेंटेज में एक्सप्रेशन चेंज हो गई। तो 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 1/100 या 100 से डिवाइड किया। तो इसमें ये वाला जो नंबर है ये चेंज हो जाएगा परसेंटेज में, और इस 100 को मैं 3/8 के साथ सिंप्लीफाई करूँगा। तो कैंसिल आउट कर लें कॉमन फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, 75/2 और साथ में परसेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.5%। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि तीन डिफरेंट फॉर्म्स में हम रिकॉग्नाइज करें कि परसेंटेज कैसे लिखा जाता है, और फिर फ्रैक्शन वाले केस में हम इसको कैसे चेंज करें परसेंट। तो अब हम ट्राई कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में आए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर साल एक क्वेश्चन जो वो परसेंटेज से रिलेटेड आता है, और इससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हमारे पास हैं उनमें प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, और जब हम टैक्स ऐड करते हैं और सर्विस चार्जेस का हो सकता है या वैल्यू एडेड टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, किसी भी टाइप का टैक्स। तो ये हमारे पास सारे इसके रिलेटेड सब टॉपिक्स हैं। तो एक दफ़ा हम ये डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम पास्ट पेपर्स क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं
तो उसको परचेजिंग प्राइस या हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, और फिर जब उसको सेल करते हैं तो उस प्राइस को हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट करेंगे सी डॉट पी से, सेलिंग प्राइस को हम डिनोट करेंगे एस डॉट पी से, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो अमाउंट को पॉजिटिव रखने के लिए जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको हम कह देते हैं प्रॉफिट। और जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को हम कह देते हैं दिस। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए जैसे हमारे पास मार्क्स होते हैं, हमने परसेंटेज मार्क्स बनाने हैं, तो उसमें हम ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं डिनोमिनेटर में आप हमेशा वो क्वांटिटी लिखते हैं जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी। तो प्रॉफिट और लॉस में आप जो भी परसेंटेज फाइंड करना चाहेंगे उसमें जो बेस क्वांटिटी होगी या वो क्वांटिटी जिसके साथ आप कंपेयर करेंगे तमाम वैल्यूज, वो हमारे पास होगी कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट ये हमारे पास इक्वल होगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। इसी तरह परसेंटेज लॉस ये हमारे पास इक्वल होगा अमाउंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। अमाउंट ऑफ लॉस से मुराद ये वाली है कि आपके पास कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस माइनस कर दें, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से मुराद भी मेरी यही है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और डिस्काउंट के लिए हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेट हमने अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल प्राइस है 1500 और डिस्काउंट है 20%, तो किसी भी अमाउंट का फॉर एग्जांपल 20% ऑफ 1500, 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100, और 1500 का फाइंड करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 1500, तो ये 2 zeros इससे कैंसिल आउट और हमारे पास आ जाएगा 300 डिस्काउंट। तो टोटल प्राइस है 1500, डिस्काउंट 20%, तो डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी 1500 माइनस 300 विच इज 1200। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसकी वजह से आपको शॉर्ट स्टेप में बहुत ही मतलब आप एक स्टेप में इस 2 स्टेप्स वाली कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अगर ओरिजिनली मैं प्राइस को सपोज करूं 100%, डिस्काउंट 20% है, तो इसका मतलब है कि 100% में से 20% आपने माइनस किया, अब जो वैल्यू रहेगी एसेट्स की आइटम की वो है 80%।
तो अगर कहा जाए आपसे कि 1500 प्राइस है और 20% डिस्काउंट है, तो आपने फाइंड करना है 80% ऑफ 1500। तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1500 और इट इज इक्वल्स टू 1200। तो यहाँ पे इस तरह डायरेक्ट कैलकुलेशन करने से हमारे पास ये डिस्काउंट प्राइस निकालना और फिर उसको टोटल में से माइनस करना, ये स्टेप, दो स्टेप्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एक स्टेप में। तो जो क्वेश्चन हम करेंगे पास्ट पेपर्स वाले, उसमें हम यही बात यूज करेंगे कि अगर 20% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 80% वैल्यू रहेगी, और अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है, जैसे वैट जो है वो प्राइस में ऐड किया गया, अगर ओरिजिनल प्राइस 100% थी और 16 या 18% वैट अगर ऐड किया गया, तो अब वैल्यू आ जाएगी 118%, यानी कि 118 डिवाइडेड बाय 100 और 1.18। तो जब आपने किसी प्राइस में 118% जो है वैट ऐड करना है, वैल्यू एडेड टैक्स ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1.18 से, तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ना कि पहले आप 18% फाइंड करें और फिर उसमें वो वैल्यू ऐड करें। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंटेड प्राइस से रिलेटेड था। और एक और पॉइंट हमारे पास है वो है इंटरेस्ट से रिलेटेड। इंटरेस्ट को हम डिनोट करेंगे आई से। इंटरेस्ट वो फिक्स्ड अमाउंट है जो हम आप कह लें अर्न करते हैं या ऑब्टेन करते हैं ऑन फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल मींस जो हम इसके लिए वर्ड यहाँ पे इंटरेस्ट की लैंग्वेज में यूज करेंगे वो प्रिंसिपल है। बल्कि आप ये कह लें कि आप अमाउंट अर्नड ऑन फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड मनी at fixed rate or over fixed interval of time। जो अमाउंट हम एक्स्ट्रा ऑब्टेन कर रहे हैं उसको हम इंटरेस्ट कह रहे हैं। जो फिक्स्ड मनी हमने इन्वेस्ट की है या हमने एज ए लोन ली है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। डिनोट करेंगे हम इसको पी के साथ। फिक्स रेट जो है वो परसेंटेज में होगा और उसको हम कहेंगे R%। और जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल P से, और मोस्टली ये हमारे पास होता है पर एनम, लेकिन ये बायएनुअली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है, 4 टाइम्स इन अ ईयर। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और एग्रीमेंट पे। ये कंपनी के साथ आपने एग्रीमेंट क्या किया। तो इंटरेस्ट की अमाउंट डिपेंड कर रही है 3 चीज़ों पे। एक प्रिंसिपल अमाउंट पे, दूसरी कितने % आपने इंटरेस्ट का जो रेट रखा हुआ है, और तीसरी चीज़ टाइम पे। तो इंटरेस्ट की अमाउंट हम फाइंड करेंगे P टाइम्स R टाइम्स T। और इसके साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटेड अमाउंट। हम इसको डिनोट करेंगे A डॉट के साथ, और इट इज इक्वल्स टू जो प्राइस या जो वैल्यू आपने इन्वेस्ट किया प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट। अगर आपने फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन में है कि हमने 1000 इन्वेस्ट किया, 5% पर ईयर, और हम फाइंड करना चाहते हैं फॉर 4 ईयर्स। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 1000 multiplied by 5% means 5 out of 100 और 4 years के लिए। तो 2 zeros he cancel out
20 times 10 it is 200 रुपीज। तो 4 ईयर्स में आपने जो इंटरेस्ट की अमाउंट अर्न की वो 200 रुपीज है। प्रिंसिपल हमारे पास था 1000, इंटरेस्ट अर्न किया 200, तो अक्यूमुलेटेड अमाउंट जो हमारे पास आएगी दैट वुड बी 1200 रुपीज। और जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इससे मुराद हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था, और सिंपल इंटरेस्ट तक ही हम रहेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बात पूछना चाहते हैं तो प्लीज। ओके, अब हम क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जो पास्ट पेपर्स में हमारे पास थे। टू 2017 में क्वेश्चन आया था, अ मैन बाइज 5 kg ऑफ मीट एट रुपीज 500 पर kg। इन एडिशन फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ मीट परचेज he has to pay a consumption tax of 6% on the selling price. Calculate the total amount of money that he has to pay. तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम अमाउंट फाइंड करेंगे। ये 5 kg मीट की अमाउंट टोटल प्राइस हमारे पास कितनी है। Purchasing price of 5 kg of meat. It is 500 times 5, which is 2500, और 6% जो है वो टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स। जी क्वेश्चन को 6% टैक्स हमने इसमें ऐड करना, तो 6% ऑफ 2500, 6 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 25, कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो टोटल अमाउंट इक्वल्स टू परचेजिंग प्राइस प्लस कंजम्पशन टैक्स एट 6%। तो 2500 प्लस 150, 2650 रुपीज। यहाँ पे वो मल्टीप्लायर मेथड भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर स्टार्टिंग में प्राइस हम कंसिडर करें 100% और 6% ऐड हुआ है तो आप 106% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप 2500 को अगर 106% से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास 2650 आएगा। लेकिन बहरहाल मैंने आपको ये स्टेप वाइज भी करके दिखा दिया, दोनों केसेस में आंसर हमारे पास सेम होगा। जी कोई बात पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन है तो प्लीज।
विदाउट प्रोसीजर इसे डायरेक्ट कर सकते हैं? देखिए आपके पास जो CSS का जनरल का पेपर है उसमें 5 नंबर का एक सवाल है और वर्किंग के मार्क्स हैं। अगर आप एक साल में जस्ट ये लिखेंगे 2650 तो मेरा ख्याल है शायद एक नंबर भी आपको मुश्किल से देंगे। तो हमेशा अपने जेहन में दो बातें जेहन में रखें, एक तो ये कि वर्किंग के मार्क्स हैं जनरल एबिलिटी के पेपर में, और दूसरा ये कि कैलकुलेटर अलाउड। तो आप जो राउंड ऑफ करके अक्सर आंसर्स लिख लेते हैं उससे अवॉइड करें और फ्रैक्शन में लिखें ताकि कैलकुलेशन आसान हो, और एट द एंड लास्ट स्टेप पे जाके कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ड्यूरिंग क्वेश्चन अगर आपने उसको पहले ही आपने डेसिमल में चेंज कर लिया तो हर स्टेप में आप डेसिमल्स को उसको ट्रीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू में आसान रखें, एट द एंड जाके फ्रैक्शन में लिखें और जितने उसमें से कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल आउट करके आंसर लिखें। जी, और कोई सवाल? ठीक है सर। और कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो 2018 में ये सवाल आया था, इट टेक्स 3 liters of paint to cover an area of 24 square meters. What percentage increase in quantity of paint would be required to cover an area of 50.4 square meters? इसमें दो पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा परसेंटेज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हेल्प से आप फाइंड करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ पेंट कितनी रिक्वायर है और फिर डिफरेंस ऑफ वैल्यूज लेकर आप परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज और साथ में क्वांटिटी ऑफ पेंट कितनी नीड है। ये सवाल हमने किया था रेशोज में। आप इसको डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले सवाल आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वे यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है एरिया ऑफ सरफेस और साथ में क्वांटिटी ऑफ पेंट। अगर 24 स्क्वायर मीटर एरिया पेंट वी नीड इज 3 liters, और अगर एरिया हमारे पास 4.5 है तो पेंट जो यूज होगा लेट्स से मैं P अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एरिया इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ पेंट भी इंक्रीज होगी। दोनों में हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो दोनों के जो एवरेज हम प्लॉट करेंगे वो सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई के लिए यूज कर लेता हूँ कि हेड वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा टेल वैल्यू से। तो P डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 50.4 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ से P हमारे पास आ जाएगा 50.4 डिवाइडेड बाई 24 टाइम्स 3, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.3 लीटर। तो इनिशियली जो हमारे पास पेंट था वो 3 लीटर था, जो कि रिक्वायर था 24 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट करने के लिए। 50.4 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए जो पेंट रिक्वायर है इट इज 6.3 लीटर्स। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए पहले हम फाइंड करेंगे कि इंक्रीज इन पेंट 6.3 लीटर माइनस 3 लीटर विच इज 3.3 लीटर, और फिर परसेंटेज इंक्रीज जो अमाउंट इंक्रीज हुई है वो है 3.3, और जिसकी बेस पे हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है 3 लीटर। इनिशियली 3 लीटर था, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 1.1 टाइम्स 100%। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू 110%। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। क्वेश्चन है तो बताएं सर, इसे प्लीज अगेन रिपीट कर दें। अजान का वेट करें 2 मिनट से, मैं वेट करता हूँ।
क्वेश्चन हमारे पास था कि इट टेक्स 3 लीटर्स ऑफ पेंट टू कवर एन एरिया ऑफ 24 स्क्वायर मीटर्स। अगर एरिया 24 से 50.4 स्क्वायर मीटर इंक्रीज कर दिया जाए तो कितने परसेंटेज पेंट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वैसे तो सवाल ये हो सकता था जस्ट ये कि पेंट इतना इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि प्रोपोर्शन यूज करके आप अमाउंट फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन में उसने एक चीज़ और डिमांड कर लिया है कि आप परसेंटेज इंक्रीज भी फाइंड करें। तो पहले हमने पेंट में कितना इंक्रीज है वो फाइंड करना, फिर हमने परसेंटेज इंक्रीज पे उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी। मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले सवाल हैं आप उसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्रोपोर्शन वाला तरीका डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला वो यूज़ किया। एरिया हमारे पास 24 था, जो पेंट यूनिट था वो 3 लीटर, फिर 50.4 हमारे पास एरिया हो गया और पेंट जो नीडेड है उसको हमने सपोज कर लिया कि वो पी अमाउंट है, क्योंकि एरिया इंक्रीज होने से पेंट की अमाउंट जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। तो हमारे पास एरिया और पेंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेथड यूज किया, हेड वाले नंबर को डिवाइड करना है टेल वाले नंबर से। हेड वाला नंबर यहाँ पे है p, टेल वाला है 3, सो p/3। यहाँ पे हेड वाला नंबर है 50.4 और टेल है 24। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो p जो हमारे पास अमाउंट आई वो 6.3 लीटर। तो यहाँ पे मैंने ये बात लिख दी कि जब 24 स्क्वायर मीटर एरिया था पेंट नीडेड वाज 3 लीटर, और जब 50.4 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ तो जो अमाउंट ऑफ पेंट नीडेड है वो है 6. तो इनिशियली 3 लीटर था, एरिया इंक्रीज करने से अमाउंट 6.3 लीटर होगी। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ पेंट 6.3 लीटर माइनस 3 लीटर विच इज 3.3 लीटर। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करेंगे, ये अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियली वैल्यू थी वो 3 लीटर थी, तो बेस क्वांटिटी 3 ही होगी और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने इसको 100% से मल्टीप्लाई किया। तो इंक्रीज इन पेंट है 3.3 लीटर, बेस क्वांटिटी 3 लीटर, इसको डिवाइड करें 3.3 को 3 से तो इट इज़ 1.1 और मल्टीप्लाई किया इसको 100% से तो ये आ गया 110%। ये आपके पास परसेंटेज इंक्रीज इन पेंट है वो 110% था। ये बात समझ आ गई है? जी सर, थैंक यू सो मच। ओके, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्रेकडाउन ऑफ एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर अ फैमिली इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। एक पाया चार्ट हमारे पास बनाया है। अभी फिलहाल हम स्टैट्स वाला पोर्शन स्टार्ट नहीं किया, तो स्टैट्स की बात तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि परसेंटेज में गिवन है तो हमें ये पता है कि टोटल परसेंटेज है वो हमेशा 100% ही होती है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि टोटल हमारे पास 100%। अमाउंट यहाँ पर गिवन है कि फूड 15%, ट्रैवल 10%, चाइल्ड केयर 15%, रेंट 26%, लोकल टैक्स 10%, यूटिलिटी 8%, अदर्स के कितने परसेंटेज है ये हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है कि कैलकुलेट फ्रॉम द फिगर व्हाट परसेंटेज ऑफ द फैमिलीज एक्सपेंडिचर इज ऑन अदर। हमें पता है कि अगर हम इन तमाम नंबर्स का परसेंटेज सम करें तो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल शुड बी 100%। तो अदर्स का हम सपोज कर लेते हैं x, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस ट्रैवल 10%, चाइल्ड केयर 15%, रेंट 26%, लोकल टैक्स 10%, यूटिलिटीज 8%, फूड 15%, इट शुड बी इक्वल्स टू 100%। टोटल हमारे पास हमेशा 100% होता है। तो इन सब का अगर आप सम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 84% इक्वल्स टू 100%। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16%। इसका मतलब है कि अदर्स परसेंटेज इज 16%। सेकेंड क्वेश्चन में है अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर। अब जो फ्रैक्शन की वो बात कर रहा है वो ओवरऑल होल मंथली एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है और 3 चीज़ें कंसिडर कर रहा है, यूटिलिटीज, रेंट और फूड। तो यूटिलिटीज हमारे पास आया गिवन है हमारे पास, यूटिलिटीज इज 8%, रेंट हमारे पास है 26% और फूड हमारे पास है 15%। क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 अमाउंट्स हमारे पास हैं ये टोटल एक्सपेंडिचर की क्या फ्रैक्शन बनाते हैं। जब हमने रेशोस में सवाल किया था तो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, इस बॉक्स के मैं कुछ इक्वल पार्ट्स करता हूँ और मैं उसको फिल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसके 4 पार्ट्स किए और 4 में से 2 मैंने शेड कर दिए और 2 अनशेडेड है।
तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपैरिजन करूं शेडेड पार्ट का विद अनशेडेड तो इट इज 2:2। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉक्स इज शेडेड, इसका मतलब ये है कि जो शेडेड रीजन है डिवाइडेड बाय टोटल रीजन। तो शेडेड हमारे पास थे 2 और जो टोटल रीजन थे वो 4 थे, यानी कि 1/2 हमारे पास हाफ ऑफ द बॉक्स इज शेडेड। तो इसी तरह अगर आप इसको पाई चार्ट बना के क्वेश्चन को करें, ये मेरे पास है पूरा एक मंथली एक्सपेंडिचर का हिसाब और इसमें मैंने 3 चीज़ें चूज कर ली, फूड, यूटिलिटीज़ और रेंट। तो लेट्स से ये मेरे पास है, इसमें 3 हिस्से हैं, एक है यूटिलिटी का, एक है मेरे पास रेंट का और एक है मेरे पास फूड का। तो ये जो रीजन है हमारे पास जो कि इन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है, ये पूरे मंथली एक्सपेंडिचर का कितने परसेंट है। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये कितना था, 8%, 26%, 15%। तो इन तीनों का जो सम हमारे पास है यूटिलिटी प्लस रेंट प्लस फूड, इट इज 49%। तो चूंकि परसेंटेज की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको आउट ऑफ 100 ले रही है, तो इट इज 49/100, यानी कि जब हमने इस पूरे रीजन को कंसिडर किया तो ये हमारे पास था 100%। तो अगर आप इस तरीके से कर लें, चाहे इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो हमारे पास ये 3 चीज़ें जो हैं ये 49% है और टोटल जो हमारे पास है वो 100%। तो ये आ गया 49 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर हम एक डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करें तो ये है कि आपके पास एक अमाउंट गिवन है, जैसे मैंने बॉक्स बनाया था, अब मैं इसको बल्कि सर्कल बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक मंथली एक्सपेंडिचर है और मैंने इसके 100 इक्वल पार्ट्स करने। इस 100 इक्वल पार्ट्स में से मेरे पास जो 49 पार्ट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 49 है, तो 49 आउट ऑफ 100 पार्ट्स ये हमारे पास है यूटिलिटी, फूड और रेंट। तो इसी जो फर्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन आएगी दैट वुड बी 49/100। क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट हमारे पास है कि इफ फैमिली स्पेंड्स ₹11,600 ऑन यूटिलिटीज, हाउ मच इज द फैमिलीज टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था रेशियोज वाले सवाल में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेशंस होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन समटाइम्स रिवर्स कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया होता है, टोटल अमाउंट आपको दी जाती है और फिर आपको उसमें से एक स्मॉलर पार्ट जो है वो कंसिडर करना होता है। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास उसने स्मॉलर पार्ट आपको दिया हुआ है। पहले मैं इसको रेज कर दूं। हाँ जी, अब आप देखें इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो यूटिलिटीज है ये अगर हमारे पास है 11,600 रुपीज, तो बचाएं कि ये जो टोटल अमाउंट थी इसकी, ये टोटल अमाउंट कितनी है। जैसे डिस्काउंट के केस में हमने बात की थी कि 5% डिस्काउंट है ऑन लेट्स से 1,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 5% ऑफ 1,000 और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास ₹50। तो डिस्काउंट का परसेंटेज और जो टोटल अमाउंट थी हमारे पास 1,000 ये गिवन थी, तो हमने इसका परसेंटेज अमाउंट डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिस्काउंटेड प्राइस या परसेंटेज ऑफ टोटल गिवन है, लेकिन टोटल अमाउंट गिवन नहीं है। इस तरह की कैलकुलेशंस को हम कहते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। अब ये जो अमाउंट फाइंड की हुई है 11,600, ये बेसिकली डिपेंड कर रही है टोटल पे। टोटल अमाउंट होगी तो हम ये फाइंड करेंगे। तो इस तरह के सवालों में हम क्या कर लेते हैं कि सपोज, क्योंकि जब तक टोटल अमाउंट आपके पास नहीं दी जाएगी आप उसमें से किसी भी एक्सपेंडिचर का अमाउंट फाइंड नहीं कर सकते। तो हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट जो हमारे पास है वो X रुपीज और यूटिलिटीज क्या है हमारे पास 8% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, 8% ऑफ टोटल। तो यूटिलिटीज 8%, टोटल हमारे पास था X और क्वेश्चन में गिवन है कि यूटिलिटी की अमाउंट जो है वो 11,600। तो यूटिलिटीज की जगह मैंने लिख दिया 11,600, 8% को मैंने चेंज कर लिया 8/100 और मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट विच इज X। यहाँ से आप 100 को दूसरी साइड पे ले जाएं और 8 से डिवाइड कर दें, X हमारे पास आ जाएगा 11,600 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100।
तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 145,000। तो जो टोटल अमाउंट हमने सपोज की हुई थी एक्स, इट कम्स आउट 145,000। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है रिवर्स कैलकुलेशन वाला। आप देखें तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू 3 टॉपिक्स है। जो पिक्चर हमारे पास है वो है पाई चार्ट, जो कि हम स्टैट्स में स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात जो है वो हमारे पास थी परसेंटेज से रिलेटेड, और तीसरी बात जो थी वो थी रेशोज या प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास एक से ज्यादा मिक्स्ड टॉपिक्स हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास था इसका सॉल्यूशन। तो बात समझ नहीं आई तो प्लीज। सर ये थोड़ा सा प्रोपोर्शन का फार्मूला एक्सप्लेन कर देना मुझे। इसका फार्मूला प्रोपोर्शन का देखें, ये मैंने आपको बताया कि हमने जैसे ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी कि 5, अगर आपको कहा जाता है कि 5% डिस्काउंट ऑफ 1000, तो आप क्या करते हैं 5% मल्टीप्लाई बाय 1000, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि ये जो पाई चार्ट आपके पास गिवन है उसमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास 100 रुपीज़, आप इसको इस तरह समझ लें, स्टूडेंट्स के लिए इस तरह समझना ज़्यादा आसान होता है कि अगर मेरे पास मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो अगर 100 रुपीज़ है, उस 100 रुपीज़ में से फूड में मैं स्पेंड करूँगा 15 रुपीज़, ट्रैवल में स्पेंड करूँगा 10 रुपीज़, चाइल्ड केयर में स्पेंड करूँगा 15 रुपीज़, रेंट में स्पेंड करूँगा 26 रुपीज़, लोकल टैक्स दूंगा मैं 10 रुपीज़, यूटिलिटी में दूंगा 8 रुपीज़, और अदर हमने फाइंड किया था 16 रुपीज़। अब आप इन तमाम वैल्यूज को जब सम करेंगे ना तो वो हमारे पास 100 ही आएगा। तो अब यहाँ पे इसको जैसे हमने ये फाइंड किया था कि 5% डिस्काउंट है, तो बताएं अमाउंट कितनी है। अब उसने ये कहा है कि ये तो 100 रुपीज़ के केस में बात ठीक होगी, लेकिन अगर आप सपोज करें कि 100 के अलावा कोई अमाउंट हो तो वो अमाउंट क्या है वो उसने हमें नहीं बताई। तो हमने उस अमाउंट को सपोज कर लिया एक्स, और हमने इसने बताया कि अगर टोटल अमाउंट एक्स हो और उसका मैं 8% हूँ, यानी कि 8% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या मंथली एक्सपेंडिचर, तो मंथली एक्सपेंडिचर का अगर मैं 8% हूँ तो वो मेरे पास अमाउंट आती है 11,600। ये जो सी पार्ट है वो यही है, इफ द फैमिली स्पेंड्स 11,600 ऑन यूटिलिटीज, क्योंकि जो उसने स्पेंड करना है वो इस रूल्स के मुताबिक ही करना है जो उसने पाई चार्ट में दिया है। ये यूटिलिटीज 8 आउट ऑफ 100, लोकल टैक्स 10 आउट ऑफ 100, रेंट 26 आउट ऑफ 100। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 11,600 है वो बेसिकली 8% ऑफ टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट हमें गिवन नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को फर्जी तौर पे एक आप बॉक्स बना लें या अब इसको एक्सपोज कर। तो हमने ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 3 चीज़ें हैं, एक परसेंटेज है, एक टोटल अमाउंट है, और यूटिलिटीज़ की अमाउंट है। तीनों में से 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक्स हमने वैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे हम 8% को चेंज कर लेंगे डेफिनेशन ऑफ परसेंट यूज करके, 8 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू 11,600। तो वन स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, पहले आप 100 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x इक्वल्स टू 11,600 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 11,600 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप यहाँ से कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करें और कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज 145,000। इसका मतलब यह है कि अगर 1,000 रुपीज़ है और आप 8% ऑफ पास आएगा 11,600, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से, आप फाइंड करें 8% ऑफ 145,000 तो वो 11,600 ही आएगी। तो ये बेसिकली इसका हमारे पास पॉइंट था, और मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स कैलकुलेशन है वो इसलिए क्योंकि जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है वो वैल्यू हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है और वो वैल्यू नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सपोज कर लेंगे x। दूसरी बात इसकी ये है, इसकी मिसाल ये भी हो सकती है कि जैसे अगर आप कहें आपके पास ये गिवन हो कि आज जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो 400 टाइम्स मोर देन प्राइसेस इन 2000 है। अब आपको ये तो पता है कि आज क्या प्राइस है, और ये भी पता है कि 400 टाइम्स 400% ज़्यादा है, लेकिन अब आपने फाइंड करना हो कि 2000 में कितनी प्राइस थे, तो अब वो तो आपको नहीं पता। या फिर आप क्या करेंगे कि आप सपोज कर लेंगे कि 2000 में जो प्राइस थी वो x थी और
उसका 400% अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमारे पास आज की प्राइस आ जाती है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो रिवर्स कैलकुलेशन वाले होते हैं। इन सब में आपने स्टार्टिंग वैल्यू को एक अल्फाबेट सपोज कर लें, बॉक्स बना लें और फिर जो इक्वेशन उसको सिंप्लीफाई कर लें। जी क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी देख लेते हैं। ये 2018 के पेपर में आया था। और अदर एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस सेविंग्स, यानी कि इस बात को पहले आप लिख लें। अदर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? अदर्स इंक्लूड्स सेविंग्स, मैं सेविंग्स को डिनोट कर लेता हूँ ऐसे, एंटरटेनमेंट को डिनोट कर लेता हूँ ई से, और लग्जरी आइटम्स को मैं सपोज कर लेता हूँ ऐसे। अदर्स में हमारे पास है सेविंग्स, एंटरटेनमेंट प्लस लग्जरी आइटम्स विच आर स्पेंड इन रेशो 3:4:1, एस रेशो ई रेशो एल या जगह 3:4:1। और आपको याद होगा हमने फर्स्ट स्टेप में अदर्स फाइंड किया था, वो था 16%। कैलकुलेट हाउ मच द फैमिली सेव्स ईच मंथ इफ मंथली इनकम इज 24,000। अब यहाँ तो उसने बता दिया कि मंथली इनकम जो है वो 24,000 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे मंथली इनकम में अदर्स की अमाउंट कितनी है। अदर्स हमने कैलकुलेट किया था 16%, तो अदर्स इक्वल्स टू 16% ऑफ मंथली इनकम। तो 16% मीन 16 आउट ऑफ 100, और मंथली इनकम हमारे पास है 24,000। यहाँ से आप कैंसिल आउट करें, 2 0 से कैंसिल आउट, और 16 टाइम्स 24 240, ये हमारे पास आ जाएगा 3,840। तो और इस अदर्स में हमारे पास क्या क्या है? सेविंग्स, एंटरटेनमेंट और लग्जरी आइटम्स। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट 3,840 इन सेविंग्स, एंटरटेनमेंट, लग्जरी आइटम्स इन रेशो 3:4:1। तो मैंने आपको बताया था कि इसके टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, वो हमें पता चलेगा सम ऑफ रेशो से। 3 + 4 + 1 इट मीन्स 8। तो हमने डिवाइड करना है 3,840 इन 8 इक्वल पार्ट्स। तो 1 पार्ट जो है वो इक्वल होगा हमारे पास 480। और फाइंड हमने क्या करना है, क्वेश्चन में है हाउ मच फैमिली सेव्स। आपने सेविंग, इंटरटेनमेंट और लग्जरी आइटम्स तीनों को फाइंड नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है ये फैमिली सेव्स कितना करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेविंग पे, सेविंग हमारे पास था 3 रेशो, तो 3 टाइम्स 1 डिवीजन, तो 3 टाइम्स 480, और ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 1,440 रुपीज। तो फैमिली सेव्स 1,440 रुपीज इफ मंथली इनकम इज 24,000। सर आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। सर ये जो हमें 16% वो दिया हुआ है, ये हम से सपोज कर लेंगे, इधर तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है सर। एक क्वेश्चन में दिया आप, मैंने आपको बात बताई थी कि ये सवाल पहले जो आपने पार्ट सॉल्व किया ये वाला, कैलकुलेट फ्रॉम द फिगर व्हाट परसेंटेज ऑफ द फैमिलीज एक्सपेंडिचर इज ऑन अदर। तो हमने ये जितने परसेंटेज थे इन सब की वैल्यूज को ऐड किया था। आपने अगर जब आप इसके स्क्रीनशॉट्स आपको मिलेंगे तो आप देखेंगे कि हमने 100% इक्वल्स टू ट्रेवल का था हमारे पास 10% प्लस चाइल्ड केयर था 15%। जितनी भी वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, ट्रेवल का 10%, चाइल्ड केयर का 15%, रेंट का 26%, लोकल टैक्स 10%, यूटिलिटीज 8%, फूड 15%। इन सब को जब आपने ऐड किया था तो ये हमारे पास बनता था 84%। और अदर को हमने सपोज कर लिया था कि अदर लेट्स सपोज x% है, तो हमारे पास आया था 100% इक्वल्स टू x प्लस 84%। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया था 100 माइनस 84 इट इज 16%। तो यहाँ पे जो हम 16% ले रहे हैं वो पहले जो पार्ट है वहां से यूज किया। अगर ये गिवन ही ना हो तो हम खुद से तो कुछ भी नहीं सपोज कर सकते।
समझने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक वेरिएबल कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आप कोई यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने यूज किया, ये चूंकि एक ही सवाल से रिलेटेड है तो एक पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप दूसरे तीसरे पार्ट में यूज कर सकते हैं अगर रिक्वायर हो। जी क्लियर बात है। और भी क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो प्लीज। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2019 में हमारे पास आया था। The cost of hiring a car for 2 days in 2018 was 264 rupees, which was 20% more than 2013. What was the cost of hiring a car in 2013? अब देखें ये भी सवाल 2019 में आया और ये रिवर्स कैलकुलेशन का है। तो एक कॉस्ट है 2018 में, एक कॉस्ट है 2013। तो इंफॉर्मेशन ये है कि 2018 में जो प्राइस थी 264, इट इज 20% मोर देन इन 2013। यानी कि अगर आप देखें कि 2013 में जो प्राइस है वो हमें गिवन दी नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है ये भी रिवर्स कैलकुलेशन का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज कॉस्ट इन 2013 इज एक्स, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2018 में कॉस्ट इन 2018 इज 20% मोर देन 13। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 20% ऑफ x। तो कॉस्ट इन 2018 गिवन है विच इज 264। सो 264 इक्वल्स टू x प्लस 20% ऑफ x को अगर आप डेसिमल में चेंज करें तो ये आ जाएगा 0.20। आप 20/100 भी कर सकते हैं, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने इसको बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको डेसिमल में चूज किया। तो ये है 1 और ये है 0.20। तो आ जाएगा 264 इक्वल्स टू 1.20x, और यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 1.20 और इट वुड बी 220। तो 2013 में जो हमारे पास प्राइस आ गई, इसकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ कार फॉर 2 days in 2013 it is 220। अभी तक जो हमने सवाल किए हैं उनमें प्रीवियस क्वेश्चन में एक रिवर्स कैलकुलेशन थी, एक डायरेक्ट कैलकुलेशन थी, और ये क्वेश्चन जो 2019 में आया ये भी हमारे पास रिवर्स कैलकुलेशन था। तो अगेन मैं आपको सिर्फ ये बात बार बार बता रहा हूँ, ऐसा सवाल जिसमें फर्स्ट स्टेप वाली इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, आप क्या करेंगे, हमेशा उसे कोई भी एक वेरिएबल सोर्स कर लेंगे और तमाम कैलकुलेशंस बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है परसेंटेज इंक्रीज इन आवर प्राइस। कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपका तो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2021 के पेपर में आया। दूसरा जीवित कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? प्रीवियस क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था कि 2018 में जो प्राइस है, कॉस्ट इन 2018 इज 20% मोर देन प्राइस इन 2013। तो 2018 में क्या है, 264, 20% मोर देन, अगर 2013 में प्राइस x है तो 20% मोर देन क्या होगा, 20% ऑफ x प्लस x। तो यहाँ पे मैंने 20% का चेंज कर लिया डेसिमल वर्जन 0.20x प्लस x। ये मेरे पास आ जाएगा 264 इक्वल्स टू, ये मेरे पास था 1 प्लस 0.20 इट इज 1.20। तो ये आ जाएगा 1.20x, और दोनों साइड्स पे आप 1.20 से डिवाइड कर दें, 1.20 से इधर भी डिवाइड करें, 1.20 से इधर भी डिवाइड करें, तो x हमारे पास आ जाएगा
220 है। इसका मतलब यह है कि 2013 में प्राइस जो थी वो 220 रुपीज़ थी। जब मैंने इसमें 20% मजीद इसका ऐड किया तो मेरे पास 2018 में यही प्राइस 264 हो गई। अब बात क्लियर है आपको? मैंने इसमें जैसा सेंटेंस था उसी तरह उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेस प्योरली बेस करते हैं आपके प्रैक्टिस पे। एक दफ़ा आप क्वेश्चन ट्राई करें, इस तरह के तमाम क्वेश्चन ढूंढें और उनको ट्राई करने की कोशिश करें, फिर आप उसके सोल्यूशन के साथ मैच करें। सर अगर ये जो हमें प्राइस वगैरह दिए हुए हैं इसका हम डायरेक्ट अगर परसेंटेज निकालें, जो प्राइस दिया हुआ था 284 दिया हुआ था डिवाइड 100 वगैरह कर दें और मल्टीप्लाई 1000 कर दें तो इसका प्राइस तो हमारे पास डायरेक्ट निकल आएगा। सर ये फार्मूला ठीक रहेगा कि नहीं होता? देखें, अगर आप 264 को डिवाइड करेंगे 100% से तो ये कितना आएगा? आप इसमें किस तरह कैलकुलेशन करें? आप बल्कि आप ऐसा करें कि जो पॉइंट आप मुझे बता रहे हैं आप वो करके देखें और फिर आंसर मैच करके देखें। मेरा जो आंसर आया वो 220 रुपीज़ आया। आप जो प्रोसीजर बता रहे हैं आप उस तरीके से ट्राई करें और देखें क्या आंसर आपके पास 220 रुपीज़ आता है। अगर तो 220 रुपीज़ आता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आता इसका मतलब यह है कि इसमें कोई मिस्टेक है। रेशोज वाले टॉपिक में मैंने ये बात आपको बताई थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पर डाइनिंग के लिए जाते हैं या लेट्स सपोज आपने एक लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप आप परचेज करते हैं 65,000 का और फिर आप उस पर वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं 18%, तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल मोर देन 70,000। लेकिन इसी तरह की एक सिचुएशन है कि आप जब KFC या मैकडोनल्ड जाते हैं वहाँ पर उन्होंने डी लिखी होती है 699। अब आप उसमें जो टैक्स है वो अलग से ऐड नहीं करते क्योंकि 699 की उन्होंने ऑलरेडी डिवीजन की होती है कि प्राइस जो है वो 450 है और उसमें 149 जो है वो टैक्स एडेड है। तो ये बात होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और ये वाली जो बात है वो है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो सवाल ये है कि आपको ये पता है कि जो डील हमारे पास है 699 है और 699 में बेसिकली हमें नहीं पता कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये जो 450 में मैंने लिया ये मैंने खुद से सपोज किया, मुझे नहीं पता कि जो उसमें जो फूड हम खा रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, लेकिन मुझे पता है कि उस प्राइस में 18% जो है वो इस प्राइस का वैल्यू एडेड टैक्स ऐड किया जाता है, तो अमाउंट बनती है 699। अब 699 से ये वाली जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया है इसी कैलकुलेशन करके मैं वापस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे कहें कि आप जो स्टार्टिंग में आपने सपोज किया 264, आप इसका 18% फाइंड करें, फिर आप 264 में से 18% माइनस करेंगे तो ये सवाल का आंसर जो है वो 220 नहीं आएगा और ये इनकरेक्ट होगा। उसकी वजह ये है कि आप 18% जो है वो कैलकुलेट करें 264 का, हालांकि जो 18% है जो 6% था वो 220 का था। ये जो 20% इंक्रीज था वो 2013 की प्राइस का था ना कि 2018 की प्राइस का। तो यहाँ पे जो आप 18% फाइंड कर रहे हैं वो 264 2018 की प्राइस का था। और क्वेश्चन 5 हमारे पास है 2021 के पेपर में आया था कि मिस्टर फहीम हैज डिनर विद हिज फैमिली एट ए रेस्टोरेंट विद ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन फूड। द मार्केट प्राइस ऑफ फूड दैट दे ऑर्डर वाज 15,000 given that there was a service charge of 10% and GST is 17%. Calculate the total amount of money he has to pay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फूड की प्राइस है वो है 15,000, तो आफ्टर 10% डिस्काउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे 15,000 माइनस 10% ऑफ 15,000 जो कि हमारे पास आता है 1500। तो जो फूड प्राइस है वो हमारे पास आ जाएगी 13,500। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि इसमें सर्विस चार्जेस ऐड है 10%, तो सर्विस चार्जेस 13,500 प्लस 10% ऑफ 13,500। मैंने आपको बताया था कि हम इसको वन स्टेप मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? अगर ये 100% है तो 100% प्लस 10%, तो ये बेसिकली आ जाएगा 110% ऑफ 13,500। तो ये प्राइस हमारे पास आ जाएगी ओके। इसमें हम सेपरेटली कर लें क्योंकि हमने इसमें GST भी ऐड करना है। तो
13,500 plus 10% of 13,500 is 1,350. So 1350. और फिर हमारे पास है 17% GST. GST at 17%. It is 17% of 13,500 और ये हमारे पास आएगा 2,295. तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या होगी इन तीनों का सम, फूड प्राइस प्लस सर्विस चार्जेस प्लस GST 13,500, सर्विस चार्जेस 1350, GST 2,295. It would be equals to 17,145. तो अब लास्ट ईयर या 2 ईयर से ये पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अप्लाई किया है. आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बेकरी की शॉप पे चले जाते हैं, वहाँ पे भी आप कोई चीज़ परचेस करते हैं तो आपने देखा होगा कि रिटेल प्राइस फॉर एग्जांपल 135, साथ उन्होंने लिखा होता है GST एट 16% और साथ जो FBR के सर्विस चार्जेस हैं 1 रुपीज़, और फिर उन तमाम प्राइसेस का सम किया जाता है तो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाती है. पहले क्या होता था कि आपके पास सिर्फ टोटल अमाउंट दी जाती थी और ब्रेकेज ऑफ दिस चार्जेस हैं वो नहीं दिया जाता था. तो आप कुछ भी जब शॉप पे जाएं, जब आप कोई चीज़ परचेज करें, आप उसका बिल लें और उसको कंपेयर करें इस पर्सन के साथ, तो वही बातें जो आपके पास वहाँ पे सेपरेटली इस तरह एडिट करके दी हुई हैं वही उसी से रिलेटेड बिल्कुल 100% सेम आप कह सकते हैं यही क्वेश्चन है. आप किसी रेस्टोरेंट में डाइनिंग के लिए जाएँ तो वहाँ पे भी जो आपको बिल दिया जाता है उसमें इसी तरह होगा. ये कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया था. मिस्टर रहील इन्वेस्ट 60,000 इन एन अकाउंट दैट अर्न सिंपल इंटरेस्ट. और एट द एंड ऑफ 5 years, सो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम लिख लेते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट इज 60,000. जो टाइम इंटरवल है वो 5 है और 85,000 जो है वो अकूमुलेटेड अमाउंट है. आपको याद होगा अकूमुलेटेड अमाउंट मैंने बताया था, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें जब इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास अकूमुलेटेड अमाउंट आएगा. कैलकुलेट दी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो हमने फाइंड करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अकूमुलेटेड अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का जो फार्मूला हम यूज करते हैं इट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट टाइम्स रेट इम्प्लाइज टाइम. तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल टाइम्स R टाइम्स T. यहाँ से अगर आप P कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस R टाइम्स T और ये क्वेश्चन बन जाएगा अकूमुलेटेड अमाउंट इक्वल्स टू P टाइम्स 1 प्लस RT. अकूमुलेटेड अमाउंट हमारे पास है 85,000, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 6,000, रेट हमने फाइंड करना है और टाइम हमारे पास है 5 का. तो 1 प्लस 5R इक्वल्स टू 85,000 डिवाइडेड बाय ये है 60,000 और यहाँ से 5R आ जाएगा. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, फॉर एग्जांपल ये 3 zeros के साथ और 17 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1 और R इज इक्वल्स टू, इसको आप माइनस करेंगे 3 by 14 टाइम्स